नमस्कार। आज राजधानी के अंदर प्रदेश मुख्यालय पर हमारी समस्त प्रदेश अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे 108 के अंदर से बजरंग गुर्जर जी और नदीम जी, इनको जो जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश संयोजक और प्रदेश संयोजक की, आज इनका यहाँ पर स्वागत सत्कार किया गया। साथियों, आगामी भर्ती प्रक्रिया चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर की है, चाहे एएनएम की है, चाहे फार्मासिस्ट की है, चाहे पैरामेडिकल के साथियों की है, चाहे समस्त कैडर की है, हमारी सरकार से मांग एक ही है कि जो भी भर्ती प्रक्रिया जारी की जाती है उस भर्ती प्रक्रिया को मेरिट और बोनस अंक के आधार पर किया जाए, क्योंकि लगातार कई वर्षों से संविदा कर्मचारी मेहनत कर रहे हैं और अत्यंत अल्प वेतन में कार्य कर रहे हैं। पूर्वकालीन सरकार द्वारा जो भर्ती निकाली गई थी, जिसमें उन्होंने वोट बैंक का जो लालच लिया गया और जिस तरह से बोनस के अंदर भेदभाव किया गया, जिसके कारण हमारे हज़ारों की संख्या में संविदा कर्मचारी जो नियमित होने के हकदार थे वो वंचित रह गए हैं। हम सरकार से और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब और राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि आप संविदा कर्मचारियों को पीड़ा को समझें। यह वही समझदार कर्मचारी हैं जिन्होंने कोविड जैसी वैश्विक महामारी में कार्य किया और एक स्थिति ऐसी थी पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर, जब भाई भाई से मिलने में डरता था, पिता बच्चों से मिलने में डरता था। उस कंडीशनों में हमारे 108 के ईएमटीओ ने कार्य किया, उसमें हमारी एएनएम बहनों ने कार्य किया, नर्सिंग ऑफिसर कर्मचारियों ने कार्य किया। तो हम सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार जो मंशा ला रही है कि आगामी भर्ती प्रक्रिया को हम लिखित माध्यम से कराएंगे, उसके लिए हम सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रक्रिया का हम विरोध कर रहे हैं कि आगामी भर्ती प्रक्रिया को मेरिट और बोनस अंक के आधार पर ही किया जाए। दूसरा, जितने साथियों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आज प्रदेश की मीटिंग के अंदर का निर्णय लिया गया है कि 19 मार्च 2025 को हम एक प्रदेश व्यापी जो ज्ञापन का आह्वान है उसका कर रहे हैं। आप प्रदेश के अंदर, जिस जिले के अंदर हो, जिस ब्लॉक के अंदर हो, आपको चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपना है। 19 मार्च की तिथि आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद में आज 25 मार्च 2025 को लेकर एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसकी परमिशन हम आज लगा देंगे मुख्यालय के अंदर, पुलिस मुख्यालय के अंदर। इस रैली का मार्ग जो भी हमने अभी तक तय किया है कि नेहरू गार्डन से लेकर स्वास्थ्य भवन तक हम रखेंगे, उसकी परमिशन भी हम ले रहे हैं। तो जितने भी साथी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन सभी से मेरी अपील रहेगी कि साथियों 19 मार्च का विशेष रूप से ध्यान रखना है और 25 मार्च को हमको अधिक से अधिक संख्या में जयपुर में एकत्रित होना है, क्योंकि संविधान के अंदर और विभाग के अंदर हमेशा ये चीज़ देखी जाती है कि कितने सर विरोध कर रहे हैं, कितने लोग मांग कर रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जयपुर पहुँचना है। एक बार वापस से बजरंग गुर्जर जी को और नदीम जी को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष रूप से अगर हमें रैली की परमिशन मिलती है और या रैली की परमिशन विभाग नहीं भी देता है तो भी हम 25 मार्च को रैली निकालेंगे। और आप सभी साथियों को विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि उस दिन आप अपने एप्रिन के साथ, जो हमारे गणवेश है उसके साथ जयपुर के अंदर उपस्थित हो। धन्यवाद। हाँ, जितने भी साथी हैं, जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, वो विशेष रूप से मेरा अनुरोध रहेगा सभी जिलाध्यक्षों से कि आप जिले की कार्यकारिणी का विस्तार करें, क्योंकि जिला मजबूत होगा जब प्रदेश मजबूत होगा। और 25 मार्च की आप विशेष रूप से तैयारी चालू करें। आपको हर जिले के अंदर ऐसा नहीं है कि अलग अलग साधनों से आना है, आप एक संयुक्त रूप से साधन करें और उस साधन के साथ जयपुर में पहुँचे। उसकी समस्त रैली की जो जिम्मेदारी है वो हमारे बजरंग जी, नदीम जी, कोटा से किस्मत मीना जी और भाई शैलेश जी, जैसी भी आपको जानकारी चाहिए पूरा उसका प्रभारी देखेंगे और रैली की तैयारी करेंगे। आपको सिर्फ जयपुर के अंदर संख्या बल दिखाना है, क्योंकि संख्या बल के बाद ही लड़ाई जीती जाएगी। मेरे साथ में अभी हमारे 2023 की जो भर्ती थी उसमें हमारे बहुत ही संघर्षशील और हमारे सीनियर हमारे बीच में आए हुए हैं मुकेश जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप हमें अपना आशीर्वाद वचन और अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं बजरंग जी को और नदीम जी को कार्यभार ग्रहण करने के लिए। साथियों, भर्तियां आती है जाती है, उसमें आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या आपके संख्या बल पर और कैसे भर्ती आएगी आपकी, ये आपके जो चेहरे हैं उससे ही हो पाएगा। जितने लोग हैं जो जितनी ज़्यादा संख्या हो सके आओ, ज्ञापन दो अपने अपने ज़िले में सीएमएचओ को, जिसकी जहाँ जानकारी है, एमएलए को, विधायक को, मंत्रियों को, सीएम साहब को, जहाँ जहाँ सीएम साहब का प्रोग्राम हो वहाँ ज्ञापन दो। उसके बाद में जैसे भाई बता रहे हैं कि ये जल्द ही रैली का आयोजन कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल से आएँ। तो आपने देखा होगा कि 2023 की भर्ती में हमारे संघर्ष के साथी हम लोग जेल भी गए, हमने लाठियाँ भी खाई, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई मुकाम हासिल नहीं होता है।
इसके लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। जैसे बहुत सारी बातें होती है भर्ती से पहले कि भर्ती 4,000 रुपये आ रही है, 6,000 रुपये आ रही है, 10,000 रुपये आ रही है, लेकिन ये ग्राउंड पे तभी आएगी जब आप जाओगे, मिलोगे, सचिवालय में पहुँचोगे, सचिवालय में जानकारी लोगे, आप अपने विभाग में जाओगे, अभी थोड़ा सा कष्ट कर लोगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा, सफल हो जाएगा। वरना आपको पता है कि भीड़ में लोग कहाँ खो जाते हैं पता ही नहीं चलता। उनसे पूछिए जो हमारी इस भर्ती में 2023 वाली भर्ती में अनावश्यक बोनस देने वाले के कारण कुछ पॉइंटों से रह गए हैं, जिनका 10 साल से सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब उनको बहुत दुख हो रहा है। वो आपके साथ ना हो, इसलिए आप सब आगे आएँ, मेहनत करें, भर्ती को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पे लाएँ, भर्ती को मेरिट बोनस से करवाएं। धन्यवाद। रैली का क्या मोटिव रहेगा, आप निकालने की बोल रहे हो? बिल्कुल, आप रैली निकालिए, आप मीटिंग रखिए, आप रैली निकालिए। हमारे जो भी साथी नियमित हुए हैं 2023 में, हम सब आपके साथ हैं। जो हमसे हो बन पाएगा हम करेंगे, हम भी मोटिवेट करेंगे, हम भी ग्रुपों में डालेंगे आप लोगों के लिए। और जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े आपको, हम आपके साथ चलेंगे, आपके कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे। नमस्कार साथियों, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये बॉस ने जैसे बताया कि 25 तारीख को अपन रैली का आयोजन कर रहे हैं, तो रैली नहीं रेला होना चाहिए और एक बहुत बड़ा काफिला बनाएंगे अपन। और 25 तारीख तक हर जिले से हर जगह कार्यरत कर्मचारी है, उनको उनका ब्रेन वॉश करना है, उनको एक तरीके से गाइडेंस करना है और तैयार करना है बंदूक की नोक की तरह। और 25 तारीख को इतनी बड़ा काफिला अपने को तैयार करना है कि सरकार है ना तो सोचने को मजबूर हो जाए अपने लिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा, विराम दूंगा अपने शब्दों को। नमस्कार साथियों, जैसा कि आज बैठक में काफ़ी चीज़ें का थोड़ा सा अनुभव हुआ कि 25 तारीख को रैली नहीं रेला निकालना है अपने को, क्योंकि ये सरकार तो सोई हुई है लेकिन अपने को तो जागना है। अब मैं यही कहूँगा कि 25 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में आए, संख्या बल के साथ आए, और अपन जो सोच भी नहीं सकते ऐसा होगा, क्योंकि अगर सोते रहेंगे तो सोते ही रहेंगे। अभी ये लास्ट मौका है, अगर जग गए तो जग गए। तो मैं तो यही कहूँगा 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। तो दोस्तों, आपको 25 तारीख को आना है, यहाँ पर रैली निकालेंगे अपन जयपुर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि संगठित रहना है, बिल्कुल एक्टिव हो जाओ यार, तैयार हो जाओ, बिल्कुल जागरूक हो जाओ ना, जाग जाओ नींद से। बहुत सारे सोए हुए अभी तक आते नहीं है, घर बैठे बैठे मतलब वहीं देखते रहते हैं खबरें क्या चल रहा है, भरोसे बैठे हुए हो, गिरीश जी के भरोसे बैठे हुए, इनके भरोसे, हम सबके भरोसे बैठे हुए हो। आप जो नहीं आ रहा, जिसके पास अनुभव भी कम है, चाहे 1 साल का हो 2 साल का हो, लेकिन जो लड़ाई है वो अभी शुरू करनी पड़ेगी अपन को, तब जाके जो है मामला सजग होगा आगे। ये किस्मत जी है, ये भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। गिरीश जी अपने साथ में, नदीम जी 108 से, और ये अपने बजरंग लाल जी जिनको अभी अध्यक्ष बनाया था। तो सभी जो है काम कर रहे हैं। मेट्रो मास से ये अपने साथी विशामर जी भी है, और भी बहुत सारे साथी है। और ये अपने, तो ये आए अभी रात में चले थे, आज बुलाया था। कितनी तारीख है आज किस्मत जी? 3 मार्च है आज। कल 2 दिन पहले आपको बोल दिया था, लेकिन ठीक है, काफ़ी सारे अध्यक्ष को बुलाया था अपने जिला अध्यक्षों को, लेकिन आ नहीं पाए। अब ठीक है, जैसा भी हो, नहीं आ पाए, आप अपनी कार्यकारिणी तैयार करो, एक्टिव हो जाओ, बिल्कुल नींद से जाग जाओ, है ना, बिल्कुल तैयार हो और ज्ञापन लगाओ। बिल्कुल अपन एक डेट कौन सी फिक्स करी थी? 25 मार्च। नहीं, 19 मार्च को तो ज्ञापन देंगे। 19 मार्च को ज्ञापन देना है अपन को। मतलब 19 मार्च का दिन हर जिले में, हर जिले के सीमित ऑफिस में अपन को ज्ञापन देना है। एक ही दिन सभी जिलों से एक साथ ज्ञापन देंगे और एक साथ न्यूज़ लगवानी है अपन को। 19 मार्च को ज्ञापन देंगे तो 20 मार्च को या 21 मार्च को खबर आ जानी चाहिए अखबार में, एक साथ सभी जिलों से। तो इफेक्ट पड़ेगा इसका काफ़ी ज़्यादा ऊपर गवर्नमेंट पर। और दूसरा इफेक्ट का पड़ेगा, अपन रैली निकालेंगे 25 तारीख को, तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। रैली का मतलब ये है कि रैली लंबी निकालनी है, बढ़िया विशाल रैली निकालनी है। आपको आना है, अपने साथियों को भी लाना है, अपने परिजनों को भी लेके आओ, चाहे तो आप अप्रैल में आना है। बढ़िया रैली निकालेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, तो काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। और उम्मीद है सब अच्छा होगा आगे, वैकेंसी जल्दी आएगी और जैसा अपन चाह रहे हैं उसी तरह से वैकेंसी निकलेगी, जैसे परंपरागत निकली हुई आ रही है लंबे समय से। साथियों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर रैली की शोभा बढ़ाएं। और जो लोग इन चीज़ों से डर रहे हैं कि हमारे 2 साल हुए हैं, साल भर हुआ है, या 3 साल होने में 2 महीने बाकी है, ये भर्ती आने में कम से कम नहीं तो 6 महीने, साल भर भी लग जाएंगे हमें। क्योंकि आप ये न समझे कि हमारे 2 साल हुए हैं, साल भर हुआ है। अपने को सभी EMT जितने भी 108 में कार्यरत है वो सब आएँ और आके रैली की शोभा बढ़ाएं।
और जितने भी भाई मेरे मेट्रोमास में काम करते हैं, प्लेसमेंट एजेंसी में काम करते हैं, जो फार्मासिस्ट है वो आएँ आकर और जो हमारी रैली है उनकी शोभा बढ़ाएं। आप अनुशासन के, हम पूरे सारे जितने भी साथी हैं सब अनुशासन से रैली निकालेंगे और रैली निकालकर अपन चिकित्सा मंत्री को स्वास्थ्य भवन के अंदर जाकर अपन ये ज्ञापन देंगे। और इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, सब आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और जितने भी जिला के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सब जागरूक होकर और सभी साथियों को लेकर आएँ। धन्यवाद। गिरीश जी, अभी का आगे का क्या है? अभी यहाँ अभी से आगे सबसे पहले तो जो जयपुर की जो रैली रहेगी, जयपुर में 25 मार्च को रैली रहेगी, उस रैली की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी हमारी मेट्रोमास की जो टीम है, आज उस रैली का भी हमने प्रभारी नियुक्त किया है बिशंबर जी। उस रैली का जयपुर के अंदर पूरा कामकाज देखेंगे। तो जितने भी साथी हैं वो बिशंबर जी से और इनसे संपर्क करें। और आगामी रणनीति के तहत अभी हम सचिवालय जाएंगे, सचिवालय में PHS गायत्री राठौड़ मैडम को भी ज्ञापन देंगे, राकेश जी से भी मुलाकात करेंगे और संबंधित विभाग में जितने भी लोग हैं और जितने भी अधिकारी उन सबसे मुलाकात की जाएगी। नमस्कार साथियों, आज हमने जयपुर में अपने संयुक्त मोर्चा संगठन की जो मीटिंग रखी है उसका मोटिव है कि आगामी 25 मार्च को हम एक रैली का आयोजन कर रहे हैं। इसमें हमारे बड़े भाई संघर्षशील साथी और सबसे बड़ी बात 2023 वाली भर्ती के जो काफ़ी संघर्षशील साथी रहे हैं, ये मुकेश जी है ना, ये भी आए हुए हैं। तो सभी जिलाध्यक्षों से मेरी यही विनती है कि 25 मार्च को स्वयं की जिम्मेदारी समझकर अपने ज़िले की कार्यकारिणी और सभी जो एक्टिव साथी हैं, संघर्षशील साथी हैं, उनको लाने की जिम्मेदारी समझें। और इस रैली में हम आपसे वादा करते हैं कि किसी को हम आज तक नहीं आने देंगे। ये एक रैली नहीं, रेला होना चाहिए। सरकार को अपन को जगाना है। सरकार अभी तक सोई हुई है। पिछली भर्ती में नियमों में संशोधन कर बोनस अंकों में छेड़खानी की गई थी, उससे हमारे काफ़ी साथी वंचित रहे। वो सभी संघर्षशील साथी आपके साथ हैं। और रही बात, तो अपने मुकेश जी बड़े भाई ने बता दिया कि 2023 वाले जो जितने भी संघर्षशील साथी थे उनकी जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी, जिस भी तन मन धन किसी से भी आर्थिक स्थिति हो या फिजिकली हो या कोई सी भी, उसमें ये साथ देने को तैयार हैं। नमस्कार साथियों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। अभी आपने हाल ही में बताया कि आपको ज्ञापन देना है 19 मार्च को। तो मेरा निवेदन ये है सभी से कि आप चाहे CMHO को ज्ञापन दो, चाहे जिला कलेक्टर को ज्ञापन दो, चाहे विधायक को दो, चाहे सांसद को दो, आप उसको CM के नाम ही देना है। मार्फत उसमें आपका CMHO रहेगा, कलेक्टर रहेगा, विधायक रहेगा, लेकिन वो देना चाहिए आपको मुख्यमंत्री के नाम और चिकित्सा मंत्री के नाम। उसको देने के बाद में जब वो डिस्पैच कर दे उसको, तो उस डिस्पैच को आप उसके कंप्यूटर ऑपरेटर या निजी सहायक के पास जाएं और उसको CMO में मेल ज़रूर करवाएं और उसके डिस्पैच नंबर लेके आएँ और उसको मीडिया में दिलवाएं, ताकि आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा CM तक, मंत्री तक पहुँच सके। धन्यवाद। दोनों बात से